इस संसार में सबसे जो आसान काम है, सबसे आसान काम है, वो भगवान से मिलन है। आपको जरूर लग रहा होगा ऐसे कैसे। बिल्कुल सही है, केवल 5 मिनट रहिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, आपका अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। सतचित आनंद का दर्शन हर पल हर क्षण होगा। बस एक काम करना रहेगा, उस स्थिति में रहना पड़ेगा हर पल। आपको एहसास हर पल होगा, लेकिन वो स्थिति, कहते हैं ना, स्थिति सबसे बड़ी चीज होती है। इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, केवल दो ही चीजें हैं। एक आपका ये स्थूल शरीर है, और ये उसके बाहर की दुनिया जिसको माया कहते हैं। और स्थूल शरीर जो है, जब से आया है, जब से इस संसार में आया है, उसने एक ही काम करना सीखा है। बड़े प्यार से वो सांस लेता है, बड़े प्यार से वो सांस छोड़ता है, जिसको हम कहते हैं जीवन वायु, जीव की वायु। जीवन वायु कहते हैं, क्योंकि इस संसार में आप यदि एक पल के लिए भी सांस छोड़ लेना बंद किए, आप रात में सो रहे हैं, सांस छोड़ना और लेना बंद किए, मतलब राम नाम सत्य हो जाता है। ये स्थूल शरीर है, और वो सबसे आसान काम है, इसको आपको किसी ने नहीं सिखाया है। सांस कैसे लिया जाता है, सांस कैसे छोड़ा जाता है, सेम उसी प्रक्रिया से इस प्रभु से मिलन जो है ना, सेम वैसा ही है। आप सबसे आसान, सबसे आसान, आप उसी की चर्चा करेंगे। आपको आपको यदि विश्वास नहीं है तो हम पुराण में भी लेके जाएंगे, भगवत महापुराण में लेके जाएंगे। वहां पे भी ऐसे ही दर्शन हुए हैं लोगों को। हम सब जो है ना, अनपढ़ गंवार है, हमें कुछ नहीं आता, अनपढ़ गंवार ही है, अनपढ़ गंवार ही रहना है। बहुत सारे प्रसंग आते हैं। केवट, केवट नवैया है, उसका प्रसंग आता है। केवट कहीं कहीं नहीं गया मिलने के लिए, मेरे राम उसके द्वार आए हैं। मेरे राम केवट से मिलने आए हैं। अनसुईया माता से राम मिलने आए हैं। जितने लोगों को भगवान के जो दर्शन हुए हैं, साक्षात दर्शन, हर पल हर क्षण दर्शन हुए हैं, उनसे मिलने के लिए प्रभु आए हैं। विभीषण के द्वार चले आए हैं। जितने भी दर्शन हुए हैं ना केवल, तो ये हमें कैसा होगा। हमें भी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है। बहुत भटक जाते हैं, बहुत भटक जाते हैं, बहुत तीर्थ बनाए हैं हमने। तीर्थों को नमन है, कोटि कोटि नमन है। मौका मिले तो जरूर जाइए, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन जो भगवान के दर्शन होंगे आपको, आपके अंदर ही होंगे दर्शन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है ना, ये जो शरीर है, 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हमारा जो मन है सबसे चंचल है, सबसे चंचल है जो मन है। वो एक जगह स्थिर नहीं होता। एक पेंडुलम की तरह लगातार भटकता रहता है, लगातार भटकता रहता है, लगातार भटकता रहता है। आंखें खोली नहीं कि पूरा संसार नजर आता है। और वो क्या नजर आता है, सबको अलग अलग नजर आता है, याद रखिएगा। बिल्कुल अलग नजर आता है। यदि आप 4 5 दोस्त हैं, एक जगह चले जाइए, एक जगह कहीं भी जाना, चाहे नदी के किनारे, चाहे कोई पब डिस्को पार्टी हो रही है, वहां चले, कहीं भी चले जाइए, और एक दूसरे को पूछिए कैसा लग रहा है। सबकी फीलिंग, सबका भावना, सबकी भावनाएं अलग अलग रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो घटित हो रहा है, वही प्रतिबिंब के रूप में नजर आता है, वही प्रतिबिंब के रूप में नजर आता है। सच्चा संत, सच्चा संत जो हर पल हर क्षण परमात्मा को पाया हुआ है, परमात्मा मिलन कर रहा है, सतचित आनंद में मिला हुआ है, वो कहीं भी चले जाए, वो कहीं भी चले जाए, वो मरघट पे जाए, मंदिर में जाए, वो बाजार में जाए, वो कहते हैं कबीरा बैठे बाजार में, वो बाजार में भी जाए, जहां शोर है, कोलाहल है, चाहे वो हिमालय की चोटी पे पहुंच जाए जहां शांत है, हर पल हर क्षण उसको एक ही नजर आता है। क्योंकि उसकी मन की जो स्थिति है, वो बड़ी शांत हो गई है, निर्मल हो गई है, बहुत ही शांत, बहुत ही निर्मल है। उसे ना सुख का पता है, ना उसे दुख का पता है, क्योंकि उसे केवल एक ही पता है, हरि मिलन जो हो चुका है उसका।
वो शांत हो चुका है अंदर से। जब शांत हो जाओगे अंदर से, तो संसार की जितनी क्रियाएं हैं, देखो धन दौलत संसार को चलाने के लिए हर किसी को जरूरत है, उतनी ही जरूरत है जितनी उसकी आवश्यकता है। बाकी ये तो सब बेकार है। बाकी चीजें आएंगी तो क्या करोगे आप? उल्टे पुल्टे खर्चा करोगे। अभी देखा है ना, बहुत बड़े करोड़पति लोग 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए शादी में। अब बोलोगे शादी में तो 1 करोड़ से भी हो सकता है, 2 करोड़ से। अरे भैया, जिसके पास फालतू जो पैसे हैं उसके पास 5,000 करोड़ भी कम है। पूरे संसार की संपत्ति लगा दें लोग तो। इसको कहते हैं माया का प्रभाव। केवल केवल माया का प्रभाव है, प्रभु की कोई कृपा नहीं है, कोई कृपा नहीं। ये कहते हैं ना, धन दौलत के सामने जैसे नाग सर्प फन मार के बैठ जाता है, उसी तरीके से लोग धन दौलत को पकड़ के फन मार के बैठ गए हैं, फन मार के बैठ गए हैं, चारों तरफ से सपोर्ट ले लिए हैं। उनको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। किसी दीन दुखियों का मन दुखी करके किसी के जीवन में खुशी नहीं आ सकती। हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में परमात्मा को हर पल हर क्षण बैठा के रखना है, उनके साथ जीवन जीना है। तो सात्विक जीवन जीना शुरू कीजिए। किसी के सात्विक जीवन का मतलब खाने पीने से नहीं है। सात्विक जीवन का मतलब है अपने मन के अंदर किसी के प्रति, चाहे किसी प्राणी मात्र के प्रति, किसी जानवरों के प्रति कभी भी कोई बुरी भावना ना आए। सोच के भी बुरी भावना नहीं आनी चाहिए, सबके प्रति अच्छी भावना। ये जो मन है ना, वही आपका स्थूल शरीर के साथ चलता जाता है। जब से आप बचपन से जवान हुए, जवान से नौवन यौवन व्यवस्था से होते होते आप जो बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, वो जो मन ही है जो साथ चलता रहता है। और जैसे मन की स्थिति होती है, वही स्थिति इस संसार को उसी स्थिति से देखते हैं आप। कई बार देखा होगा, जब मन आपका बहुत बेचैन है, बहुत खराब है, अच्छी से अच्छी जगह लेके चले जा रहे हैं, पब डिस्को पार्टी हो रही, वहां भी आपका मन नहीं लगता। नाच गाने डिस्को, वहां भी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मना की स्थिति खराब है। तो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो केवल हमारे अपने मन पे होना चाहिए, मन की स्थिति पे। जो मन की स्थिति को साथ लिया ना, उसको हर पल हर क्षण परमात्मा के दर्शन होते हैं। आपकी जो भौतिक वस्तुएं हैं आसानी से, क्योंकि जब मन आसान है, जैसे कहते हैं ना, जब गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, जब आपका मन आसान शांत है, आराम है, कूल है, तो गाड़ी कितने आसानी से चलती है। और मन जहां भयभीत हुआ, वहां गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपसे घबरा जाते हैं। सेम यही स्थिति मना की है। सुबह से उठिए, 4-5 बजे उठने का जो प्रयास कीजिएगा, उससे मन जो है ना पवित्र रहेगा। क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है बहुत पवित्र होता है, कोई शोरगुल नहीं होता, बाहर की कोई आवाज नहीं आती। तो अपने अंदर जो परमात्मा बैठा है, सच्चित आनंद बैठा है, उसकी आवाज कान में सुनाई देने लगती है। वो आपका गुरु हो जाता है, परम गुरु कहते हैं ना, विश्व गुरु। पूरे जगत का जो गुरु है वो आपका पर्सनल गुरु हो जाता है। तभी तो दुनिया की जितनी बाधाएं आएंगी, जितने कष्ट आएगा, सब दूर होते जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। हर पल कृष्ण को अर्जुन का साथ मिल जाता है, हर पल हर क्षण जीवन जीना है उस कृष्ण, उस अर्जुन की तरह। तो कृष्ण के हर पल हर क्षण दर्शन होते हैं, वो कहीं नहीं जाते। अरे हम सब तो परमात्मा के अंश है ना। अंश का मतलब क्या होता है? जैसे समुद्र गए आप, 1 बाल्टी पानी ले आए, घर पे ले आए, उस पानी को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? पानी बोलोगे? नहीं, समुद्र का पानी है। आप गंगा मैया के दर्शन किए, वहां से 1 बॉटल पानी ले आए और पड़ोसी को दिए, क्या बोल के देते हो? पानी गंगा का पानी है। एक अंश भी जो होता है ना, वो पानी गंगा का पानी ही कहलाता है। वो समुद्र से लेके आए जल, वो समुद्र का जल कहलाता है। तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, तभी तो हम सब, ये आपको सिर्फ मन पे पूरी तरीके से बैठा लेना है। हम सब, कोई भी जाति का इस पे नहीं है, ऊंच नीच ऊंच कुछ नहीं है, काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं। सब मेरे परमात्मा गोविंद के डिफरेंट डिफरेंट फूल हैं हम सब। जैसे बाग बगीचा जाओगे तो वहां आपको
गेंदे का फूल दिखाई देगा, कमल का फूल दिखाई देगा, गुलाब का फूल दिखाई देगा। हर प्रकार से रंगीन दुनिया बनी हुई है। उस दुनिया को समझने का एक ही आसान तरीका है, अपनी मन स्थिति को कंट्रोल करते चले जाइए। जैसे जैसे मन स्थिति आपकी आपके बस में होगी, बस में करने का एक ही तरीका है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के शरण में रहिए। जिस पे भी आपकी आस्था है, अपनी आस्था को जमा के रखिए, पकड़ के रखिए, विश्वास रखिए। जहां विश्वास डगमगाया वहां आपसे परमात्मा दूर हो जाते, क्योंकि इस विश्वास में ही तो परमात्मा बसे हैं। जहां मानना बंद किए किसी चीज को, हम एक ही चीज को मान के चलना है, हम सब परमात्मा के अंश है, मेरे कृष्ण गोविंद के अंश है, हम सब परमात्मा के अंश है, कृष्ण गोविंद के अंश है। जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उसके अपने अंश मान के चलिए। जब अंश मान के चलते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, आपके ब्लड में सर्कुलेशन में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, एक आवरण बनता है, जहां भी चलेंगे उस आवरण के माध्यम से चलते जाएंगे और आपकी स्थिति बन जाएगी। कुछ दिन प्रयास कीजिए, कुछ दिन प्रयास कीजिए, फिर आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, कहीं राहु शनि केतु के चक्कर में कभी पड़ने की जरूरत नहीं होगी। इवन कभी तीर्थ यात्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हम लिख के दे रहे हैं, मौका मिले तो जाइए, तीर्थों का बहुत महत्व है, लेकिन आप अपने हाथ में तीर्थ को ही संभालेंगे। तो मथुरा, वृंदावन, काशी सब आपके अंदर समा जाएंगे, क्योंकि जब कृष्ण गोविंद साथ रहेंगे तो सब उसमें समाये हैं। तो केवल 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 अपनी इंटरनल दशा जो है ना, कहते हैं ना, आंतरिक दशा की सूक्ष्म निरीक्षण करते जाइए। सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जिस भी भगवान को याद करते हैं उनको नमन कीजिए, याद कीजिए। बस इस तरीके से याद करना सबसे बड़ी प्रक्रिया है। चाहे आप कोई मंत्र ले सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने पनता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सिया राम जय जय राम। जो भी मंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। जैसे हम घर में जब खाना बनता है तो मम्मी पूछती है ना, आपको क्या अच्छा लगता है, पापा पूछता है आपको क्या अच्छा लगता है, दादा कोई पूछा है दादा क्या अच्छा लगता है आपको। देखिए, जब खाने पीने छोटी मोटी चीजों के लिए इतना पूछा जाता है, तो हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, जहां जिसका मन लग जाए। माँ देवी की आराधना में लग जाए, जगदम्बे की आराधना में लग जाए, बिल्कुल लगा दीजिए। गणेश जी की आराधना में लग जाए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोले शिव शंकर में लग जाए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जिस भी देवी देवताओं का, क्योंकि सब एक ही पॉजिटिव एनर्जी, हम सब उनके अंश हैं। समुद्र तो समुद्र होता है? तो इस तरीके से अपने मन को बार बार निरीक्षण करते रहिए और प्रभु के शरण में रहिए, इधर उधर मत जाइए। देखिएगा आपको हर पल हर क्षण कृष्ण गोविंद के शरण में रहेंगे तो हर पल हर क्षण सतचित आनंद का स्वरूप में रहेंगे, तो आनंद ही आनंद है जीवन में, आनंद ही आनंद है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।